आज हम देखने वाले हैं दोस्तों 2500 वर्ष पुरानी भरतरी की गुफा को 12 वर्षों तक यहीं पर तपस्या की थी। ऐसा बताते कि 4 धाम की जो यात्रा है, यहाँ से जो गुफा है जब जाएंगे अंदर तो आपको चारों धाम की जो यात्रा है वो आपकी संपन्न हो जाती है। अब हम देखने वाले दूसरी गुफा को जो राजा योगी गोपीचंद महाराज जी की गुफा है और यहीं पर उन्होंने भी 12 वर्ष की थी तपस्या। वीर दुर्गादास की छतरी के नाम से इसे जाना जाता है। उज्जैन के अंदर 300 वर्ष पहले उनकी याद में बनाई गई यहाँ पर एक बहुत विख्यात छतरी। आज हम देखने वाले दोस्तों 2500 वर्ष पुरानी भरतरी की गुफा को, और इस गुफा का जो बताते संबंध सीधा यहाँ पर गोरक्षनाथ जी के साथ में बताया जाता है। और जो यहाँ के राजा थे भरतरी, बताते हैं कि उन्होंने यहीं पर समाधि भी ली थी। और ये वाला जो स्थान है वो आपका मध्य प्रदेश के उज्जैन क्षिप्रा नदी के पास में पड़ता है। तो पूरा जो आज का मंदिर परिसर है, इसका पूरा जो इतिहास है 2500 वर्ष पुराना है और काफ़ी सारी पुरानी यहाँ पे इमारतें बनी हुई हैं। यहाँ से शुरुआत होती है भरतरी गुफा की। और ये जो भरतरी गुफा है, यहाँ की स्टोरी भी बहुत दुखदाई भी बताते हैं। और राजा को शिक्षा देने के लिए जो गोरक्षनाथ जी थे, उन्होंने एक पूरा तरीका अपनाया था, जिसकी बाद में उन्होंने राजपाट को छोड़कर भगवान की 12 वर्षों तक तपस्या की थी। उसके बाद उनके पास काफ़ी शक्ति आई, उन्होंने काफ़ी ग्रंथ वगैरह भी लिखे और काफ़ी अच्छी जो किताबें थी वो उन्होंने लिखी। सामने की तरफ श्री नाथ जी का धूना यहाँ पे जलता रहता है जो गोरक्षनाथ जी का है। और अंदर की तरफ में बजरंगबली के दर्शन हम लोगों को हो जाते हैं। शिव गोरक्षनाथ जी के यहाँ पे दर्शन करते हैं हम। काल भैरव दर्शन आप देख सकते हैं। यहाँ पर वीर वैताल देख सकते हैं। और ऐसा बताते कि ऐसी ही जो एक गुफा है वो काशी के अंदर है। और काशी में गुफा का जो रास्ता है वो इसी क्षिप्रा नदी के पास से जाता है। पूरा जो इतिहास है दोस्तों यहाँ का लिखा हुआ है कि किस प्रकार से उज्जैन के जो राजा थे भरतरी, उनके बारे में पूरी डिटेल मिलेगी। किस प्रकार से उनके गुरु गोरक्षनाथ जी के साथ में मुलाकात हुई। जो उनकी पत्नी थी पिंगला, जिनके धोखा देने के बाद में उनके वियोग में उन्होंने इस स्थान पर आए और यहाँ पर पूजा की, ध्यान किया। और उसके बाद में भरतरी गुफा की तपस्या का पूरा इतिहास यहाँ पे आपको जानकारी रूप में मिल जाएगा। तो आप इसको भी आराम से पढ़ सकते हैं। तो गुफा नंबर 1, अभी यहाँ पे थोड़ा अंधेरा होगा। अभी हम चलते हैं अंदर की तरफ और देखते हैं कि क्या कुछ हमें देखने को मिलेगा। सामने की तरफ महाकाली माँ का मंदिर बना हुआ है। ये सारे प्राचीन जो गुफाएं हैं, स्थान है, स्थली है, बने हुए हैं और 2500 वर्ष पुराने इतिहास को आज हमें दर्शाते हैं। गुफा में जाने का जो रास्ता है, इसको हमें झुक के क्रॉस करना पड़ेगा। यहाँ पे भी लिखा हुआ है। काफ़ी छोटा मार्ग बना हुआ है, तकरीबन ये 2.5-3 फीट होगा। और दोस्तों ऐसा बताते हैं कि 2500 वर्ष पुरानी ये वाली गुफा है। यहीं पर उन्होंने तपस्या की थी और उसी गुफा के जो राज हैं, जो बातें हैं, वो आज हम यहाँ पर देखेंगे। तो जो लोग पहले से गुफा में गए हैं, जब ये थोड़ा बाहर की तरफ आ जाएंगे तो हम फिर जाएंगे अंदर वाले हिस्से को देखने के लिए। और सामने की तरफ भी लिखा हुआ है कि राजा भरतरी जी की गुफा। ऐसा बताते कि गुरु गोरक्षनाथ जी ने राजा भरतरी को एक अमर फल दिया था और कहा था कि ये अमर फल खाने के बाद में आप हमेशा अमर हो जाएंगे। लेकिन राजा अपनी रानी पिंगला से बहुत प्यार करते थे, तो उन्होंने वो वाला जो अमर फल है वो अपनी रानी को दे दिया था। और उसके बाद में रानी जो कि सेनापति के प्रेम में थी, तो उन्होंने वो वाला जो फल है वो सेनापति को दिया। और सेनापति जो थे वो एक वैश्य को प्यार करते थे, तो उन्होंने वाला फल वैश्य को दिया। तो वैश्य सोचने लगे कि अगर मैं अमर भी हो गई तो मेरा जो पूरा जीवन है वो व्यर्थ हो जाएगा, इतने बड़े जीवन का मैं क्या करूंगी। तो रानी ने क्या किया, उस फल को राजा को दिया कि हे राजन, आप इस प्रजा को संभाल रहे हैं तो ये अमर फल आप ही का योग्य है, आप ही इसे धारण करें। तो राजा बड़ा उस समय दुख में आ गया कि मैंने ये वाला जो फल है वो तो अपनी रानी पिंगला को दिया था, लेकिन रानी ने ये वाला फल किसको दिया। तो उसने अपने सूचकों से पता लगवाया, तो ये पूरी जो चेन थी। उसके बाद में राजा भरतरी बहुत वैराग में आ गए, दुख में आ गए। उन्होंने अपना राजपाट छोड़ा और गोरक्षनाथ जी की शरण में आ गए, उनके भक्त बन गए। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं तपस्थली राजा भरतरी जी ने 12 वर्षों तक यहीं पर तपस्या की थी। तो यही वो स्थान है जहाँ पर राजा भरतरी ने 12 वर्षों तक तपस्या की। और इंद्र द्वारा प्रहार किया गया था यहाँ पे, जब राजा ने भरतरी ने चट्टान को अपने हाथ से रोक दिया था
और ये जो पूरा इतिहास है दोस्तों वो पूरा 2500 वर्ष पुराना है। और राजा जो भर्तृहरि थे उनकी मुलाकात गोरक्षनाथ जी से यहाँ पर हुई थी। जब राजा भर्तृहरि शिकार खेल रहे थे तो तीर लगने के बाद में जो हिरन था वो तड़पता हुआ गोरक्षनाथ जी के पास पहुंचा, उसने अपने दम वहां पे तोड़ दिए। तो गोरक्षनाथ जी ने कहा कि हे राजन, तुम इस जीव को मार भी सकते हो, इसको जीवित भी कर सकते हो। तो राजा बड़ा सोचने लगे कि भाई महाराज जी ऐसी बात कैसे बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी किस प्रकार से ये संभव हो सकता है, अगर आप इस जीव को मेरे सामने आज जीवित कर देंगे तो मैं हमेशा अपना राजपाट छोड़ दूंगा और आपकी शरण में आ जाऊंगा। तो गोरक्षनाथ जी ने अपनी उस तपस्या शक्ति से उस हिरण को जिंदा कर दिया और एक जो पूरा षड्यंत्र कह सकते हैं, पूरा एक सिस्टम कह सकते हैं कि गोरक्षनाथ जी को पता था कि रानी पिंगला से बहुत प्रेम करते हैं राजा भर्तृहरि, तो उनके प्रेम की वजह से वो अपने राजपाट को नहीं छोड़ पाएंगे। तो उस समय जो गोरक्षनाथ जी थे उन्होंने अमरफल वाली जो कहानी हम लोग देखते हैं सुनते हैं वो सब हमें पता लगती है। तो दोस्तों सामने की तरफ हमें 4 धाम का रास्ता दिखाई देगा। ऐसा बताते कि 4 धाम की जो यात्रा है, यहाँ से जो गुफा है जब जाएंगे अंदर तो आपको चारों धाम की जो यात्रा है वो आपकी संपन्न हो जाती है। इस स्थान के ऊपर कुछ ऐसी प्रतिमाएं भी हैं जो आपको जैन मूर्तियों के समय की मिलेंगी, जिससे कि यहाँ पे जैन समय की जो पेशकशी है वो भी आपको देखने को मिलेगी। तो ये पूरा वही स्थान है जिस गुफा के अंदर बैठकर राजा भर्तृहरि ने 12 वर्षों तक तपस्या की थी और उसके बाद में उनके जो भांजे थे गोपीचंद जी, उन्होंने भी इसी स्थान पे तपस्या की थी। और राजा विक्रमादित्य का जो नाम आपने सुना होगा, विक्रम संवत, वो राजा भर्तृहरि के ही भाई थे। जो विक्रम संवत हमारे वर्तमान के 2024 वर्ष जो चल रहा है इससे 57 वर्ष आगे है, यानी कि जो हमारा सनातन है वो ऑलरेडी पहले से ही बहुत डेवलप हो चुका है।